पिंजरे में जीवन। पिंजरे का जीवन। पिंजरे के तोते से बोली, छत पर मैना मैना बड़े बड़े मजे मजे से से तुम तुम रहते हो। रहते हो। बोलो ये सच है ना। बोलो ये सच है ना। छत पर बैठी मैना पिंजरे में कैद तोते से कहती है, तुम इस पिंजरे में बहुत मजे से रहती हो। बताओ यहाँ सच बात है ना। कौन पूछा थे? मैना। हाँ, तोताला पूछा थे। आगे क्या बोला थे? बैठे 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 मिल जाते हैं भांति भांति के भांति के व्यंजन। व्यंजन। काश काश मुझे भी मिल पाता मुझे भी पता, जो इस पिंजरे का जीवन। पिंजरे का जीवन। मैना क्या बोला थे? बैठे बैठे। बैठे बैठे कहाँ बैठे? पिंजरा में बैठे बैठे अलग अलग प्रकार के खाना पीना कौन ला मिल जाते बोला थे? तोताला। काश मुझे भी इस प्रकार से पिंजरे का जीवन, पिंजरे में खाना पीना मिल पाता, मुझे पिंजरे का जीवन मिल जाता। ये कौन सोचा थे? मैना। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते हैं, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते हैं। फिर क्या कहा था मैना? भोजन की तलाश में, भोजन और अन्न की तलाश में जब हम दिन और रात इधर उधर भटकते हैं, तब जाकर पानी और जल मिल पाता है। फिर आगे बोला थे, उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में। हिंसक जीव जंतु का भीषण खतरा है वन में। मैना क्या बोलते आगे? तोता से कही थे, उसमें भी हम लोगों को हमेशा चिड़िया मारने वाले चिड़ी मार का डर मन में रहता है। जंगल में हिंसक जीव जंतु का भी खतरा भयानक रहता है। अब आगे तोता बोली। तोता क्या बोला थे? अब सुन। तोता बोला, अगर सोचती हो सुख है पिंजरे में, मुझे निकालो आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। क्या बोला थे तोता? मैना बोला थे, अगर आप सोचती हो पिंजरे का जीवन सुखी जीवन है, तो आप अंदर आ जाओ और मुझे आज़ाद कर दो, मैं वन में चला जाता हूँ। कौन बोला थे? तोता। हाँ। तुम ले लो पिंजरे का सुख, मैं लूँ जंगल की पीड़ा, बड़े मजे में रहना इसमें, करना निशी दिन कीड़ा। कीड़ा मतलब, क्रीड़ा मतलब होते है खेल। तोता मैना से कहते, तुम पिंजरे का सुख भोग लो और मैं तुम्हारे बदले जंगल का दर्द ले लेता हूँ। तुम इस पिंजरे में बहुत ही मजे से रहना और रोज रोज नए खेल खेलना। मैना ने खोला दरवाजा, जैसे ही पलछीन में मैना को अंदर कर तोता, अंदर कर तोता, खुद उड़ गया गगन में। मैना तोते को मुक्त आकाश में स्वतंत्र कर देती है और क्षण भर में ही
कुछ पल के अंदर मैना पिंजरे का दरवाज़ा खोल करके अंदर चली जाती है और तोता बाहर आकाश में उड़ जाता है। 4 दिन में ही वह मैना 4 दिन में वह मैना तड़प उठती है। तड़प उठती है। उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी। उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत उसकी फड़क रही थी। पिंजरा के अंदर मैना को बहुत कष्ट होता है, तो वहाँ 4 दिन के ही अंदर तड़पने लगती है। उसकी इच्छा ऊंचे आसमान में उड़ने की हो रही होती है। भांति भांति के भाते थे उसको, ना कोई व्यंजन, ना आराम सुहाता उसको, ना पिंजरे का जीवन। मैना को खाने के लिए विभिन्न प्रकार की खाने की वस्तुएं देते हैं, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता। उसे आराम करना अच्छा नहीं लगता, ना ही उसे पिंजरे का जीवन अच्छा लग रहा था। तो पाठ के माध्यम से क्या समझे? जो पशु पक्षी है या इंसान है, एक ही जगह स्थायी रूप से बहुत ज़्यादा समय तक रहते तो बेचैन हो जाते, मन चिंतित हो जाते, परेशान हो जाते, ठीक है। और जो स्वतंत्र है, बंधन में रह के जो स्वतंत्र रहते, वो खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते। तो इस प्रकार से जो पिंजरे के जीवन है दुखी जीवन है। कोई भी जीव जाति जंतु ला पिंजरा में बंद करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इस कविता में किस किस पक्षी के बीच में बातचीत बताई गई है? कौन कौन से पक्षी? हाँ, इस कविता में तोता और मैना के बीच बातचीत बताई गई है। पक्षी के लिए पिंजरे का जीवन दुखदाई क्यों होता है? क्योंकि उसे स्वतंत्र रहना ही अच्छा लगता है। किसी भी पक्षी के लिए पिंजरे का जीवन दुखदाई इसलिए होता है क्योंकि उसे स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में अच्छा महसूस होता है, और पिंजरे में रहने से उसे इस प्रकार से आज़ादी नहीं होती। अगर तुम्हें खाने पीने आराम करने का सारा सामान रखकर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? अपने शब्दों में लिखो। हमें बहुत ही बुरा लगेगा और हमें घूमने फिरने का शौक होगा। हाँ, ठीक है। पिंजरे के बाहर रहने वाली मैना ने पिंजरे में बंद तोते से यह क्यों कहा, बड़े मजे में तुम रहते हो? क्योंकि उसे पता नहीं था कि पिंजरे में रहना अच्छा लगता है या बुरा। हाँ, पिंजरे में रहना कितना दुखदाई होता है उसे एहसास नहीं हुआ था, ठीक है। पिंजरे में बंद हो जाने पर मैना दुखी क्यों रहने लगी? क्योंकि उसे विभिन्न प्रकार का खाना एवं आसमान में उड़ने का शौक था, लेकिन वो उड़ नहीं पाती थी। पिंजरे में बंद हो जाने पर मैना दुखी रहने लगी क्योंकि वह स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकती थी। हिंसक जीव जंतु का भीषण खतरा है वन में पक्षियों के हिंसक जीव जंतु कौन कौन से हैं? हाँ, सांप, कुत्ते, बिल्ली, बाज, जंगली बिल्ली, ठीक है। अब नेक्स्ट का है भाषा तत्व और व्याकरण। ऊपर उदाहरण में बताए शब्दों के अतिरिक्त पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखिए जिनके लिंग नहीं बदलते। 3 पुल्लिंग शब्द कौन कौन से है? कौवा है, सांप है, खरगोश। और 3 स्त्रीलिंग कौन कौन से है? हिरण, भैंस, कोयल। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मतलब क्या होते हैं समझते हो नहीं? पुल्लिंग पुरुष श्रेणी में आते और स्त्रीलिंग स्त्रियों। हाँ, ठीक है।
तो जो नाम है या फिर उच्चारण है ओखर हिसाब से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर देखे जाते हैं। दो शब्द है अगर और मगर, दोनों शब्दों में कोई मात्रा नहीं लगी। तुम ऐसे ही 5 बिना मात्रा वाले शब्द लिखो जिनके अंत में रा आता हो। शहर, नगर, डगर, ठीक है। कसर। ऐसे 2 वाक्य लिखो जिसमें इसी प्रकार के विलोम शब्दों का प्रयोग होता हो। जैसे का है, करते निशी दिन क्रीड़ा, हम दिन रात भटकते हैं, दिन रात भटकते। सीता ने स्वर्ग नरक की कहानी सुनाई, हार जीत तो खेल में होती है। नीचे लिखे शब्दों की समान ध्वनि वाले 2 शब्द लिखो। जैसे यहाँ का लिखा है, तोता लिखा है, होता सोता। वैसे जंगल के सामने का ही जंगल के सामने ही जंगल, मंगल, दंगल। वन के सामने का ही वन, बन, हाँ, वन, बन, कन। ठीक। और गगन के सामने का ही गगन, मगन। शगन। वा, मा, ना, रा, का। वर्णों में 2 वर्णों के जितने शब्द बना सकते हो बनाकर लिखो। जैसे मन, कम, मन और कम। दो शब्द जोड़ के लिखना है, वाह, माँ, ना, ये सब में है ना। जैसे मन और कम दे है, वैसे वर, मन, नर, रक और कन। ठीक है। ऐसे जोड़ के एक शब्द और जोड़ के लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों और उनके पर्यायवाची अलग अलग करके लिखिए। जंगल, जंगल के सामने का ही कानन और वन, एक है पर्यायवाची शब्द है का कर जंगल के। आकाश के सामने का है नभ, गगन। दिन के सामने दिवस और दिवा, दिवाकर भी होते। ठीक है। जल के सामने ही पानी। और गंगा के सामने ही जाह्नवी और अलकनंदन। स्वप्न नील, अब 2 ठीक बच गए। का ही स्वप्न नील के सामने स्वप्न संबंधी।